कह रहा है, हम तो कह रहे हैं सबसे नकारा सरकार है। वो मैं जरूर कह रहा हूँ, वो मेरा नाम पे जरूर लगाना, किसी और का नहीं। तो मेरे नाम से एक चले कि हरियाणा की सरकार सबसे नकारा सरकार। लेकिन बेरोजगारी सबसे ज्यादा ये मोदी सरकार के लिए, और हुड्डा सरकार के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी, बल्कि ये भी मोदी सरकार के लिए। ये हमारे लिए भी नई जानकारी। प्रदीप जी आप थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे। तो ये आपका के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण ये इशू है, क्योंकि बेरोजगारी सबसे ज्यादा जिस प्रदेश में हो, दिल्ली के 3 तरफ बैठा जो प्रदेश हो, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला प्रदेश हो। ये मुद्दा हमारे लिए अहम मुद्दा है। हम इस मुद्दे को लेके सड़क से लेकर और संसद तक संघर्ष करेंगे। वो मुद्दा भटकाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग मुद्दे लेके आएंगे, लेकिन हम बेरोजगारी के मुद्दे से 1 इंच भी ध्यान इधर उधर हरियाणा के लोगों का भटकने नहीं देंगे। हरियाणा के नौजवानों के भविष्य का सवाल है। बाकी आपके कोई प्रश्न हो? देखिए पार्लियामेंट क्यों नहीं चल पा रही, उस पर भी आप मंथन करें। ये ऐसी सरकार है, मणिपुर जल रहा था 2 महीने से, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुख से 2 शब्द भी नहीं आए। एक ऐसी सरकार है, अगर देश के किसी कोने में कहीं अशांति होती है, हिंसा होती है, आपस में भिड़ंत होता है, तो ये सरकार शांति की भी अपील नहीं करती। ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे लोग आपसी तनाव और समाज में आपसी अगर हिंसक माहौल बने, तनाव का माहौल बने, उसको राजनीतिक दृष्टि से देखने लगते हैं कि इस तरह इसमें राजनीति में आपका क्या कैसे लाभ निकले। ये कोई नई बात नहीं है। देश के तमाम प्रदेशों में इस तरह के माहौल बनाए गए या बने, और वो जब माहौल बने या बनाए गए तो ये सरकार चुप रही। प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम मुख्यमंत्री तक मौन रहे, शांति की अपील भी नहीं की गई। मणिपुर में यही हुआ। ऐसे दृश्य सामने आए मणिपुर से, दिल को दहलाने वाले दृश्य सामने आए, जिनको देखा नहीं जा सकता। और उन दृश्यों के बाद प्रधानमंत्री जी ने मात्र 1 मिनट संसद के बाहर एक वक्तव्य, जब विपक्ष ने, समूचे विपक्ष ने मांग करी इसमें चर्चा हो, तब उन्होंने बाहर 1 मिनट का के लिए अपनी बात रखी। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। होना तो ये चाहिए था कि 9.5 साल के बाद ये बताते कि देश में कितनी शांति, अमन चैन, शांति है, खुशहाली है देश में 9.5 साल की सरकार के बाद। होना ये चाहिए था, और हो ये रहा है कि देश के कोने कोने से हिंसा की बातें आ रही हैं, समाज में आपस में टकराव की बातें आ रही हैं, बिखराव की बातें आ रही हैं। और प्रधानमंत्री जी कभी फ्रांस हैं, कभी कहाँ हैं, लेकिन जहाँ भी हैं, लेकिन वो चुप। ऐसे हालात तो आजाद भारत में के इतिहास में इस तरह से तो पहली बार देखे गए। तो ये इस बात को लेकर विपक्ष में रोष है। हम चाहते हैं चर्चा हो। प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य भाग दिया है, मगर हम चाहते हैं चर्चा। प्रधानमंत्री जी इस पे संसद के अंदर, ये पार्लियामेंट का प्रिविलेज भी माना जाता है कि जब संसद चल रही होती है तो संसद के अंदर तो बात रखें और उस पर बेबाकी से चर्चा हो। देश के क्या हालात बने, मणिपुर समेत पूरे देश। हमारा गठबंधन है और इंडिया उसका नाम दिया गया है। मैं यही कहना चाहूंगा, राष्ट्रहित तो देश सेवा से बड़ा कोई काम नहीं और इंडिया से बड़ा कोई नाम नहीं। यूपी में चुनाव लड़ रही थी, गुजरात में चुनाव लड़ रही थी कि सीएमआई के अनुसार बेरोजगारी कम हुई, जो देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में बताता है सीएमआई के आंकड़ों पे। चुनाव बाकी प्रदेशों में लड़ते हैं, उनके आंकड़ों को बताते हैं, लेकिन हरियाणा में कहते हैं कि सीएमआई। लेकिन अब मोदी सरकार भी अगर ये बता रही है, इसमें बाकी प्रदेशों के भी तो दिए हैं, देश के तमाम प्रदेशों के बेरोजगारी का दर इसमें साफ दिया है। उसमें मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा बताया कि खट्टर सरकार के हरियाणा में कि भाजपा राज में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई और देश में सबसे ज्यादा पहुंच गई।
अब ये जवाब अगर मंत्री दे रहे हैं भारत सरकार के, तो अब कल को प्रधानमंत्री जी भी आएंगे चुनाव में, वो आके यहाँ ये तो नहीं कह सकते कि रोजगार दिया है, क्योंकि वही उन्होंने ही जवाब दिया है संसद में। तो मुख्यमंत्री जी को मैं समझता हूँ कि ये बात स्वीकार नहीं चाहिए, इसको नकार 9 साढ़े 9 साल तक नकारते रहे। अब तो प्रदेश के लोग इनको नकार देंगे। आपने सत्य को नकारा, प्रदेश के लोग आपको नकार देंगे। आप स्वीकारें और स्वीकार करके कुछ काम करते इस पे, तो बात बनती है।